आज की एक और बड़ी खबर है कि बहुत से लोग कुत्तों से परेशान हैं। आए दिन आपने तस्वीरें देखी होंगी, कुत्ते बच्चों को काट रहे हैं, राह चलते हुए राहगीरों को काट रहे हैं। तो अगर कोई कुत्ता 2 बार काटता है तो अब उम्र कैद होगी। तस्वीर में आपको दिखाऊं, दरअसल इस तरह की बहुत सी तस्वीरें पहले सामने आई। ये एआई इमेज है और कोर्ट तक मामला चला गया था, लेकिन अब यूपी में यह नया नियम लागू होने जा रहा है। यह रिपोर्ट देखिए जरा। इंसान को सजा का ऐलान तो बहुत सुना होगा, लेकिन अब आवारा कुत्तों को भी सजा की तैयारी हो रही है। कुत्तों के काटने पर योगी सरकार ने बड़ा फरमान जारी किया है, जिसमें 2 बार काटने पर कुत्तों को उम्र कैद की सजा का ऐलान है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया है, अगर किसी को कुत्ता काटा होगा तो जा करके कहीं से भी नजदीकी अस्पताल से या फिर कहीं प्राइवेट से कहीं ना कहीं से वो एंटीरेबीज वैक्सीनेशन का लगवाएगा टीका। तो उसको हम देख करके कंफर्म करेंगे कि हाँ कुत्ते ने काटा है, तो उसको फिर कैच करके सेम डे हम अपने एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर पर रखेंगे। सपोज किसी का बिहेवियर किसी कुत्ते का ऐसा हो गया कि हमको काटना ही काटना है, तो फिर उसको हम पर्टिकुलरली लाइफ टाइम जब तक उसका जीवन है तब तक हम अपने एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में रखेंगे। और आइए अब आपको बताऊं, कुत्तों को उम्र कैद ये कैसे संभव है। आवारा कुत्तों पर योगी सरकार ने सभी निकायों को आदेश जारी किया है। यह आदेश प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत ने जारी किया है। इसी आदेश में कहा गया है, अगर कुत्ते किसी को 2 बार काटते हैं तो ऐसे में उस कुत्ते को आजीवन जेल यानी उम्र कैद की सजा होगी, जबकि अगर 1 बार कुत्ता काटता है तो 10 दिन जेल में जाएगा। एबीसी सेंटर में काटने वाले उस कुत्ते की लगातार निगरानी की जाएगी। यहां आमतौर पर आवारा कुत्तों की नसबंदी की जाती है। 10 दिन बाद एबीसी सेंटर से कुत्ते को माइक्रोचिप लगाकर छोड़ा जाएगा। इस माइक्रोचिप के जरिए आवारा कुत्ते के व्यवहार की निगरानी होगी। लेकिन अगर यहां से निकलने के बाद कुत्ता दूसरी बार किसी को काटता है तो फिर जांच होगी कि कहीं हमला किसी के प्रेरित करने पर तो नहीं हुआ। अगर कुत्ते पर आरोप साबित हो गए तो आजीवन फिर उसे जेल में रहना होगा, कैद में। अगर कोई शख्स कुत्ते को गोद लेता है तो फिर उसे रिहा कर दिया जाएगा, यह भी है। लेकिन पिछले दिनों जो खबर आई, आपको एक डेटा बताता हूं, रिपोर्ट दिखाता हूं कि किस राज्य में कितने हादसे और कितनी घटनाएं कुत्ते काटने के हुए। सबसे पहले देखिए, साल 2024 का मैं आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 1,64,000 लोगों को कुत्तों ने काटा है। महाराष्ट्र में देखिए यह संख्या 4,85,000 है। बिहार में 2,63,000, गुजरात में 3,92,000, मध्य प्रदेश में 1,42,000, राजस्थान में 1,40,000 लोगों को काटा कुत्तों ने। दिल्ली में 25,000 है यह संख्या, हरियाणा में 60,000 है, जनसंख्या के अनुपात में कम हो रही। हिमाचल प्रदेश में 22,000 है और जम्मू कश्मीर में 51,000 है। तो यही वजह है कि लोगों में डर और खौफ भी इस तरह के आवारा कुत्तों से। आज एक और तस्वीर आई है मध्य प्रदेश से। देखिए जरा तस्वीर, ये बहुत वायरल है। दाल बन रही है और दाल को चलाने के लिए जेसीबी मशीन लगानी पड़ी है। जो बर्तन था वो इतना बड़ा था। रोड बनते हुए देखे, जेसीबी से सब काम करते हुए देखे, पर जेसीबी भोजन बनाने के भी काम आती है, हमने पहली बार देखा। तो वहां ले गए महाराज, कढ़ा क्या कढ़ैया थोड़ी है वो तो। अच्छा, इस कढ़ा को देख के हमको एक बात का अनुभव हो गया कि यमराज के यहाँ इससे भी बड़े बड़े कढ़ाई अब होंगे। जब यहाँ इतनी बड़ी कढ़ा है ये, तो यमराज के यहाँ इससे भी बड़ी व्यवस्था हो। जेसीबी से सड़क बन। आइए आपको बताऊंगी जेसीबी से दाल क्यों पकाई जा रही है। आमतौर पर जेसीबी का इस्तेमाल बनाने के लिए किसी निर्माण कार्य में या मकान गिराने के लिए होता है। यूपी से एमपी और राजस्थान तक बुलडोजर पूरी ताकत से अपराधियों का हिसाब कर रहा है, लेकिन इस बार यही बुलडोजर नए कारनामे की वजह से वायरल हो रहा है। दरअसल कुछ दिनों से जेसीबी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में जेसीबी मशीन का इस्तेमाल दाल मखनी बनाने के लिए किया जा रहा है और बड़े से कढ़ाई में कड़छी की तरह जेसीबी मशीन से दाल को चलाया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद इस वीडियो पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है दाल मखनी में मक्खन के साथ ग्रीस स्वाद को बढ़ा रहा है, तो कोई इसे लोगों की सेहत से खिलवाड़ बता रहा है। वीडियो में दावा किया गया कि यह वीडियो मध्य प्रदेश के दंदरौआ गांव का है। दंदरौआ गांव मध्य प्रदेश में काफी प्रसिद्ध जगह है। यहां का दंदरौआ धाम देश का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां भगवान हनुमान को डॉक्टर रूप में पूजते हैं। भक्तों की मान्यता है कि यहां रोग दूर हो जाते हैं।
मंगलवार और शनिवार यहां हजारों भीड़ लगती है लोगों की। दावा तो यहां तक है कि विदेश तक से भक्त यहां आते हैं प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन करने के लिए। हालांकि इसे लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। आइए आज की एक और खबर आई है करोड़ों की डकैती की। अमूमन बड़े शहरों में डकैती की खबरें और घटनाएं कम होती हैं, लेकिन एसबीआई बैंक में डकैती हुई और करोड़ों की डकैती हुई। यह आई इमेज है, ठीक इस तरह से संभव है डकैत घुसे बैंक के अंदर और उन्होंने डाका डाला है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह है वो बैंक की तस्वीर। मौके पर पुलिस मौजूद है और जो बैंक कर्मी है वो मौजूद थे। इसी बैंक में डकैती डाली गई। और अब आपको बताऊं कि कैसे बैंक में डाकू पहुंच गए। कर्नाटक के विजयपुरा में एसबीआई की ब्रांच में डकैती हुई। दरअसल डकैत 20 करोड़ का सोना और 1 करोड़ कैश लूट ले गए। मंगलवार शाम को 5 बजे के करीब 5 डकैत बैंक में घुसे। 3 डकैत बैंक के अंदर घुसे जबकि 2 ने बाहर मोर्चा संभाला। उन्होंने सेना जैसी वर्दी पहनी हुई थी, सभी के पास पिस्तौल थी। बैंक में घुसते ही डकैतों ने सभी कर्मचारियों को धमकाया और कहा कैश निकालो नहीं तो जान से मार देंगे। डकैतों ने सभी मैनेजर कर्मचारियों के हाथ पैर बांध दिए। इसके बाद बैंक में रखा सारा पैसा और सोना बैग में भर लिया और फिर बैंक को बाहर से ताला लगाकर भाग निकले। देर शाम होने की वजह से बैंक में कोई ग्राहक मौजूद नहीं था। कर्नाटक में बैंक लूटने के बाद डकैत महाराष्ट्र की तरफ भागे, इसलिए कर्नाटक महाराष्ट्र पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है। पिछले 4 महीनों में विजयपुरा में यह बैंक लूट की दूसरी वारदात है। बैंक में हुई लूट ने कर्नाटक में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा दिया है।